में थे ना। सही है। तो पहली बार कैसे गिरे? अपनी मर्जी से ही गिरे होंगे। अगर कोई मुझे गिराता तब तो उसकी जिम्मेदारी होती मुझे निकालने का। लेकिन अगर मैं पहले आनंद में थी, मतलब एक आनंद होना और एक ज्ञान होना, क्या उसको एक ही बात बोलूं? नहीं, एक है जानकारी को हम ज्ञान समझते हैं, आत्मज्ञान की यहाँ बात हो रही है। आत्मज्ञान। तो क्या मैं शुरू में आत्मज्ञानी थी क्या? मैं हाँ, अरे तो उस स्थिति में तो हम थे ना। तो अगर मैं शुरू में उस स्थिति में मूल स्थिति में मैं थी, हाँ, तो जब मैं मूल स्थिति में थी, इधर कोई लोभ लालच किसी कारण से मैं गिर गई, और अब इधर दूसरा कंसेप्ट आपका हो रहा है कि एक आत्मज्ञानी है, अर्जुन को ज्ञान होने के बाद भी वो मोह में हो गया। फिर तीसरे लाइन में आपने समझाया कि भाई ज्ञानी कभी भी अंदर आ सकता, कभी बाहर जा सकता, उसका आना जाना ईजिली है, वो सहज भाव में रहता है, वो कभी भी किधर भी जा सकता है बिना लिप्त हुए। हाँ, बिना हाँ लिप्त हुए। लेकिन अगर वो चाहे तो अपने आप को गिरा भी सकता है, लेकिन उसके हाथ में पूरी तरह है। हाँ, वो उसका एक तमाशा बीन है, मतलब वो एक जोक टाइप का, मतलब वो एंजॉय कर रहा है इधर भी खेलना, मतलब गिराना। हाँ। मतलब क्या वो गिर के ये तो है नहीं कि उससे कोई दुष्परिणाम निकलेंगे उसके गिरने से। मेरे गिरने से बहुत ज़्यादा नुकसान मेरा भी और समाज का हो सकता है, बट एक आत्मज्ञानी अगर वो गिरना शब्द जिसको यूज कर रहे हैं उसमें किसी का नुकसान नहीं होगा, ना कि उसका, क्योंकि वो तो आत्मज्ञानी की स्थिति में। आत्मज्ञानी ऐसा काम नहीं करेगा। आप समझिए इस बात को, फिर से समझिए। आत्मज्ञानी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसकी वजह से समाज को नुकसान हो। हाँ, वो तो आप गिरना शब्द यूज कर रहे हैं ना, इसलिए हमने ये कहा। हाँ, आप कह रहे कि वो लेकिन आत्मज्ञानी अगर चाहे तो फिर अपने आप को इसी जाल में फंसा सकता है। हाँ, फंसाना इन द सेंस उसका एक खेल टाइप का होगा ना, एक नहीं फंस भी जाएगा ना फिर वो खुद भी। हाँ, तो फिर वो अज्ञानी वैसा कर्म करे, अज्ञानता में फिर फंसा लिया अपने खुद ने। अभी आप देखिए, तो हम कंप्लीट यात्रा कब होएगी? ज्ञानी ही अज्ञानी है, ज्ञानी ही ज्ञानी है। अगर अज्ञानी नहीं है, ज्ञानी नहीं, तो वो मंद बुद्धि या पागल या अबोध है। हम समझ के ही तो फंसे हैं। हम अभी भी आप ज्ञान में हो क्या? ऐसा नहीं है कि आप ज्ञान में नहीं हो, लेकिन आपने अपने आप को फंसा के रखा है मानसिक। अज्ञानता में भी फंसने के लिए ज्ञान चाहिए, नहीं तो आप अज्ञानता में फंस नहीं सकते। सही है। अज्ञानता में होने के भी बाद भी आपको ज्ञान है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप फंसा भी नहीं सकते। ये भी सही है। तीन दोनों का प्रभाव हो गया ना उस पे। तो जब ऐसी कौन सी स्थिति आएगी जब, फिर ये तो बड़ा मतलब कभी ज्ञानी होंगे तो कभी अज्ञानी हो जाएंगे, फिर ज्ञानी अज्ञानी, ये आपके ऊपर है। हाँ, वो ठीक है कि मेरे को लालच आएगा एक टाइम पे, मतलब अभी भी अगर लालच हम पैदा करते हैं, ऐसे ही नहीं आता है। हमें सब पता है, जब हम कोई गलत काम करते हैं तो अंतरात्मा खुद रोकती है। लालच को हम पैदा करते हैं। वो भी ठीक है, वो भी एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है सबका, कि हमें पता चलता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन हम अपने लालच में उसको कर डालते हैं। शुरू में लगता है कि शायद मेरे को नहीं करना चाहिए, पल भर अंदर से ऐसी फीलिंग सबको आती है। तो ऐसी ये ज्ञानी अज्ञानी ये कि ज्ञानी हो जाते हैं, फिर अज्ञानी हो जाते हैं लालच में, फिर ज्ञान की तरफ प्रयासरत रहते हैं, फिर अज्ञानी। ऐसी कौन सी स्थिति आती कि वहां से गिरना ही ना हो, मतलब वहां पे ये गेम ना हो? आप एक बात बताओ, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर मेरे हाथ से गिरना छीन लिया जाए तो हम गुलाम हो गए किसी के? ये बताइए। मेरी आजादी जहाँ भी छीनी जाए किसी भी एंगल में, चाहे वो मेरा गिरना ही क्यों ना हो। हाँ, तो वो आपको नहीं लगता मैं गुलाम हो गया? कंफर्म है वो। तो फिर अगर आत्मज्ञानी गिरना चाहे, ठीक है, और वो नहीं गिर पाए, तो ये तो गुलामी हो गई, फिर स्वतंत्रता ही छीन ली गई। सही है। तो ये आपके हाथ में है। आत्मज्ञानी को तो को नहीं, मतलब हमें तो शायद कोई रोक भी सकता है, हमें तो उस ज्ञान का पता ही नहीं है। अभी कोई तो ना कोई मुझे रोकने का प्रयास कर रहे हो। हाँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं बाहर कुछ ऐसा काम करूँ, मेरे से थोड़ा सा भी स्टेप में कोई आगे हुआ तो मुझे शायद किसी कारण से रोक भी लेगा। लेकिन एक आत्मज्ञानी, आपने कहा कि
वो भी गिरता गिर क्यों है? वो कैसे गिर सकता है? वो ऐसा चाह ही क्यों उसके रहा है ऊपर ना ऊपर है ना वो। वो स्वतंत्र रहे, मतलब वो स्थिति से थोड़ी उसको देर पता है के कि लिए मैं अगर गिर ये सकता करूंगा तो है, उसके आराम बाद में करता है। इस स्थिति में हो जाऊंगा मैं, तो वो देखिए वही बात मैं कर रहा हूँ। जैसे एक व्यक्ति ने अपराध किया, पागल को तो अगर अपराध कर दे उसे सजा नहीं है, समझदार को है। अपराधी अपराध किया, कैदी हुआ, वो कैदी का सजा काट के मेन गेट से आ गया, अब तो फिर इस स्थिति में आ गया। अब उसके हाथ में है कि वो जब चाहे अपराध करके फिर जा सकता है। लेकिन वो क्यों चाहेगा, क्यों वो आप देखो ना, आप चाह के क्यों आए सही हो, बात है। आप पहली बार क्यों आए हो, सही सही इतनी समझ आपकी नहीं हो रही है। पहली बार तो कभी आप आनंद में थे। नहीं, बहुत बहुत कहती है ऐसे हैं जो दोबारा चाहते हैं कि भाई अब तो यहाँ तो देख लिया मैंने, हाँ, कमाना पड़ेगा। बहुत है, आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे बहुत हैं? है जो आप चाहते हैं। इसलिए सोच रहे हैं, मैं पहले ये थे इसलिए सोच रहे हैं ना मैं जाने इसलिए का। आपको बता रहा हूँ कि अगर हम उस यहाँ पे जितने भी संत महात्मा बोले प्रयास करो अपने स्व में स्थिर होने के लिए, मूल की यात्रा करो, हमें कहा जा रहा है, इसका मतलब हम ही गिरे हैं। अगर हमें कोई गिराया गया होता, प्रकृति गिराती, लोग गिराते, तो हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। प्रकृति की जिम्मेदारी थी हमें उठाने की। सही है। तो हम कभी न कभी तो पहली बार आनंद में होंगे, तभी तो उस आनंद में जाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सही है। तो हम पहली बार कैसे गिरे, ये प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं? सही है इसका जवाब आपके पास? सही है। ये खेल तो नहीं है। वो खेल खेलने वाले तुम ही हो और कोई दूसरा नहीं है। वही हमें लालच कभी हाँ, कुछ कभी आप कुछ। पहली बार कैसे गिरे अट्रैक्ट बताइए, है जवाब? पहली बार तो आप आनंद में थे, आत्मज्ञान थे, मूल के पास थे, तभी तो मूल की यात्रा करना चाह रहे हैं हम। आप बताइए, तो पहली बार हम कैसे गिरे, ये प्रश्न खड़ा होता है हाँ या ना? तो बताइए। मैंने तो ऐसा देखा गुरुजी की चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन सामने जैसे आपने कहा कि भाई बुराई कहीं है ही नहीं, ऐसा समझ के चलिए आप। लेकिन जब वो सामने आता है ना वो फेस, तो बिल्कुल एकदम ब्लैंक हो जाता है, वो अपने आप ही होती हैं चीजें फिर उसमें। अभी मैंने आपसे क्या पूछा, आप कहाँ चले गए? मैंने आपसे पूछा कि पहली बार कैसे गिरे। हाँ जी, मतलब कई बार मतलब ज्ञान वहां पे चला जाता है, वो चीज अपने आप भी हो जाती है। जैसे श्री कृष्ण एक बात बोल रहे हैं कि मैं परमात्मा प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, और जब जिससे मुझे जो करवाना होता है वो मैं करवा लेता हूँ। तो फिर आप तो दोषी हो ही नहीं। अगर इस बात को पकड़ लिया जाए, मैं इस बात को वैसे कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वहां पर आदमी वगैरह हाँ ये चीज उन्होंने फिर से रिपीट करो, क्या कहा? कि मैं परमेश्वर प्राणियों के हृदय में हाँ। स्थित हूँ, और मुझे जब जिससे जो करवाना होता है मैं करवा लेता हूँ। मैं करवा लेता हूँ, ठीक है। तो जब तक आप करता हो तब तक वो करवा नहीं सकते। करता तो एक ही रहेगा, दो तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो क्या अपने हृदय में आपने उन्हें महसूस कर पाया? हाँ? नहीं, नाम से तो ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ऐसा कभी होता तो है कि मैं ये करना नहीं कल्पना चाहता था, नहीं, लेकिन मैं हो गया। उन्हें कृष्ण भगवान को कभी महसूस कर पाए? जी जी हाँ, जी, कर पाए? जी। तो फिर यहाँ कैसे बैठे हो? छोड़ गए साथ, फिर वही बात। गलत रास्ते पे चल हाँ, मतलब हो गए तो थे। फिर तो एक काम करिए, फिर सही रास्ता पकड़िए। वही करे तो आपको फिर एहसास हुआ, फिर गिरे कैसे? अब मुझे आप जवाब दीजिए। ये पॉइंट आ गया ना? सही है, आप कैसे गिरे बताइए? अब सिद्ध हो गई। कैसे गिरे, क्यों गिरे आप बोलिए। कुछ वही ऐसी चीज हो गई सामने कि बहुत ज्यादा दुखी हो गया। हो गई कि वहाँ आपने पर- किया? नहीं, कुछ दुखी मतलब ऐसा कोई फेस आ गया सामने जो बहुत ज्यादा दुखी हो गया, एक्सट्रीम लेवल का। दुखी कैसे हो गए? तो आप तो इस स्थिति में थे। ध्यान तो नहीं मिला लो। जैसा। आप उस स्थिति में थे तो अपने आप को गिराए कैसे? यहाँ आपको मैं बताऊं, देखिए अभी भी व्यक्ति कहीं न कहीं तो उसकी यात्रा चल रही है। अभी भी देख लो, वो अपने को आपको गिरा रहे हैं, तो समझ के ही तो गिरा रहे हैं। जैसे ये लड़का का देख लो, ये लड़का का देख लो, समझ के ही तो गिरा रहे हैं। क्या ये उतने ज्ञान में तो है ही हैं? देखो उतने ज्ञान में तो है ही ना
आपने आपने कहा ना क्यों गिराएगा, इनसे पूछो क्यों गिराते हैं अपने आप को, उस बालक से पूछो क्यों हाँ, गिराते सही है, हैं, जब उनसे knowledge पूछो क्यों गिराते हैं। हाँ, नॉलेज इनके पास भी चलो आत्मज्ञान छोड़ो, उतने ज्ञान में तो है ही है। है। सही 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 मैं ये करूंगा, ये गिरूंगा, सही है, सही मैं अगर ये नहीं करूंगा तो मैं उठूंगा। आप इनसे प्रश्न करिए, सामने प्रत्यक्ष है कि ये अपने आप को क्यों गिराने वाला काम करते हैं। बिल्कुल सही। इतनी जवाब दो आप लोग, बताओ भाई। आप दो अपने आप को गिराने के लिए क्यों काम करते हो? क्या कोई विवश करता है? कोई विवश नहीं करता, जस वासनाएं जब ले। आती है तो जब आपको ज्ञान है कि इस ये करने से मैं गिरूंगा, तो आप क्यों करते हो? देखिए ये आपके बात का प्रत्यक्ष जवाब है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। क्यों नॉलेज भी गिराते है। हो? बोलिए, इनके पास ज्ञान है, ज्ञान में ही है। ये बोले नॉलेज तो है ना भाई तेरे को। जी नॉलेज तो है, हम्म। बट उलझ जाते हैं। उलझ कोई जाते विवश तो हैं। नहीं करता कि बाहर से आके आपका हाथ पैर बांधता है, ऐसी बात तो नहीं। पूरा आपके हाथ में ही रहता है, पूरी तरह स्वतंत्र हो, तो क्यों करते हो? अपने आप को ऐसा उलझा लिए है, हम नहीं समझ पाते कभी कभी। इतना तो समझ है कि ये करूंगा तो गिर जाऊंगा, और वो तुम्हारे हाथ में है, जी तब विवश कहाँ हो? विवश बनते हो नहीं। आपको उसमें सुख आता है, उस सुख, वो सुख आपका निमित्त बन जाता है आपको गिराने में। गिरने में आपको सुख मिलता है, गिरने में आपको सुख मिलता है। बोलो हाँ या ना। तब आप अपने आप को गिरा रहे हो, उस गिरने में इन्हें सुख मिलता है। ये ज्ञान भी है, मैं गिर रहा हूँ, मैं आत्मिक गिर रहा हूँ, हर तरीके से गिर रहा हूँ, लेकिन वो सुख मुझे चाहिए अभी, वो सुख इन्हें गिराता है। तो ये सुख की इच्छा छोड़ दें, वो क्षणिक सुख है। क्षणिक आप बोलो बेटा। क्षणिक। फिर ऐसे ही समझ के व्यक्ति उस स्थिति में पहुंचने के बाद भी अपने आप को गिरा सकता है। ये स्वतंत्रता है। बहुत अच्छा समझ के साथ हम समझा। आप बताइए, चलिए ये तो बच्चे हैं, आप बताइए, आप क्यों अपने आप को इतनी समझ होने के बाद भी, इतनी फीलिंग एहसास के बाद भी, कि आपने कृष्ण को अपने आप में महसूस किया, उसके बाद कैसे आप गिर गए? क्या कृष्ण से ज्यादा वो गिरने में सुख था? मुझे एक बात याद है अपनी कि मैंने जानबूझ करके एक बार वो चीज़ की कि क्या देखते हैं क्या होता है इसके बाद में, और ये पता नहीं क्यों किया था वो। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, क्या उस कृष्ण को अगर आपने कुछ आत्मानुभूति की, कुछ भी किया, उससे ज्यादा सुख उसमें था? जानने के लिए गलती की वो कि आप देखते आपको तो क्या पता होता था ना ये करने के बाद मैं गिर जाऊंगा कि नहीं? है। ये पता था कि ये सही नहीं है। ले, सही वही तो नहीं है बात जिसका है। मतलब गिर जाओगे ना। ये आप इसमें कहते तो फिर तो यहाँ पे हम अपने आप को समझ के साथ गिरा रहे हैं, और इसके जिम्मेदार हम हैं। तो व्यक्ति कभी भी गिर सकता है, उसके हाथ में। ये गिर रहे हैं, ये गिर रहे हैं, ये इनके हाथ में है। सही है। तो ये बात तो चलो, ये इनकी बातें हमें ज़्यादा समझ में आती हैं कि शायद हम इनकी कैटेगरी के लोग हैं, तो इनकी तो बातें समझ में आ गई। तो हम सोचते हैं अब ये लोग यहाँ आए कि इस संसारी चीज़ों में के अलावा कोई चीज़ है जो संत महात्माओं के पास है, तो हम यहाँ बैठे हैं। अब जहाँ आत्मज्ञान की बात थी, वो क्वेश्चन यहाँ से उठा था कि क्या आत्मज्ञानी के आत्म भी आपने बताया कि भाई उसके पास भी आज़ादी है अपनी, स्वतंत्रता है। हाँ, वो गिरने का, वो गिर नहीं सकता, वो गिर तो सकता ही नहीं, वो हमें गिरता हुआ नजर लगा क्योंकि हम खुद ही गिरे हुए हैं। उसके तो हर चीज़ मूल को- में जाएगा, वो गिरेगा नहीं। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, उसके हाथ में है, वो चाहे इधर आ जाए चाहे उधर आ जाए। लेकिन अभी आप लोग क्या है, अभी तो आत्मज्ञान तक नहीं हो, अभी तो आप बस निकाल रहे हो सही है। अपने आप को। लेकिन अब उसके पास दो रास्ता है, चाहे तो इधर आ जाए चाहे मूल में चला जाए। ये उसके हाथ में। हमारे अंदर है कि जब हम कोई लत को लेके इतना ज़्यादा गिर गया है, हाँ। तो हमारे अंदर सामर्थ्य या ताकत नहीं रहती कि अब उस चीज़ से हम खुद को हाँ। उभार पाएं। तब हमें कोई भी चीज़ का सहारा लेके, किसी गुरु का सहारा, हाँ, शब्द का सहारा लेकर आपको उससे
क्योंकि शब्दों ने ही आपको बांधा है, ठीक है। तो वो शब्द ही गांठ खोलेंगे, तो उस शब्दों के द्वारा आपको बल मिलता है और आप छुड़ाने में समर्थ होते जाते हो। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन, बस मेरी कन्फ्यूजन दूर होगी। समझ में आया कि हम कमज़ोर हैं, हम गिरेंगे, गिरने में हमारे लिए इजी होगा क्योंकि हम खुद पे कंट्रोल नहीं है, उन चीज़ों को लेके हम गिर जाते हैं। गिरने उठने में हमारी बहुत ज़्यादा हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, तो कोई संत महात्मा, कोई भी शास्त्र, कोई भी अच्छी चीज़ हमें थोड़ा बल देगी तो हम शायद रेंगते रेंगते थोड़ा सा चलना चलेंगे। आत्मज्ञानी की उसकी अपनी आज़ादी है कि गिरना तो होता ही नहीं, और वो गिर भी सकता है, और फिर वो अपने उसका अपना बल है, अपनी ताकत है कि वो उठ सकता है, वो अंदर बाहर आराम से आ जा सकता है। ऐसी कौन सी स्थिति आएगी, ये लास्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी ऐसी स्थिति है कि बस वो फिर वो आत्मज्ञानी पूरी परिपूर्ण लास्ट की स्थिति है कि उसका गेम है, उसका ज्ञान, आत्मज्ञान के बाद ब्रह्म ज्ञान। तो वो ब्रह्म ज्ञान मतलब वो कि फिर वो क्या वो नहीं गिरना चाहेगा? अब वो ब्रह्म ज्ञान तक मैं जब पहुंचूंगा तो बोलूंगा। सीधी सी बात बोलूं, मैं आत्मज्ञान तक हूँ अभी, उसकी यात्रा चल रही है। भाई ब्रह्म ज्ञान का मुझे मैं कुछ बोल नहीं सकता उसके बारे में। अच्छा, मेरी यात्रा चल रही है, जारी है। आत्मज्ञान तक मैं पहुंचने का पूरी तरह मार्ग मेरे पास है। आत्मज्ञान तक क्या होता है, जितना आप लोग समझ पाओ उतना मैं बता सकता हूँ, ठीक है। हाँ, जितना आप समझ पाए। नहीं, हमें ये कंफ्यूजन थी, बस ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ है, वो इनके लाइव एग्जांपल से ज़्यादा हम समझ पाए, क्योंकि हम इनकी स्थिति में हैं कि हम गिर जाते हैं, और गिर के इतना गिर जाते हैं कि सामर्थ्य नहीं होता, अपना बल नहीं होता कि उठ पाए, और फिर शायद रेंगते हुए थोड़ा सा उठना तो बहुत दूर की बात है, रेंगते ही अभी फिर हमारी संभावना ज़्यादा है कि गिरना होता है। तो आत्मज्ञान नहीं, कभी गिरता नहीं है, यही है। नहीं, गिरता नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ। हाँ, वो उसे कोई गिरा नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत, लेकिन ये ताकत उसके हाथ में है गिरना। उसके हाथ में इतना बल है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। हाँ, कोई हमें लालच नहीं दे सकता, लेकिन वो चाहे तो। और बात बता दूं कि जैसे आपको फंसाने में अनेक लोग लगे, क्या एक आदमी ने नहीं फंसाया है, हजारों लाखों लोग लगे। आप गिनती नहीं कर सकते, आप गिनती नहीं कर सकते कि जब तक समझने लायक हुए अभी तक जीवन में कितने लोग मिले और कितने लोगों से राग द्वेष हुआ है, आपको याद ही नहीं है। नहीं। अब हजारों लोग गिराने में लगे, लाखों लोग, तो अब वैसा आदमी चाहिए जिसमें हजारों लाखों का बल हो। क्या बात, हाँ, जबरदस्त, वही आपको निकाल पाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। आप तो उतना बल है ही नहीं आप में। नहीं, बल है तो अकेले 1-2 आदमी का, सही है। ज्यादा 100-200 का नहीं, उतना भी कहाँ है? बता रहा हूँ। समाज में तो एक भी नहीं है ऐसा। एक आदमी ऐसा चाहिए जिसमें हजारों लाखों का अनंत का बल हो, वो है आत्मज्ञानी। हाँ, बिल्कुल सही। वो कौन है? आत्मज्ञानी। आत्मज्ञान के बाद बात खत्म हो जाती है। क्या बात खत्म? फिर इंतजार रह जाता है, जैसे गर्भ धारण के बाद बात खत्म हो जाती है, तो वैसे ही आत्मज्ञान के बाद बात खत्म हो जाती है। एक इंतजार रहता है उसके जीवन में, ऑटोमेटिक मोड में आ जाता है। बस वो अपने आप यात्रा होती है। जैसे वो माँ बनने की यात्रा गर्भ धारण के बाद अपने आप होती है, उसे कुछ करना नहीं पड़ता, ठीक है। वैसे ही आत्मज्ञान के बाद अपने आप यात्रा होती है। तो अब कोई आत्मज्ञानी मिलेगा, वही आपको निकाल सकता है। तो उस आत्मज्ञान की क्या पहचान है कि हमें आत्मज्ञान? वो प्रत्यक्ष बात करेगा, आत्म से बात करेगा। वो अगर आप जिज्ञासु हो अंदर से ही और आपको भी जानकारी है और आपको कुछ नहीं चाहिए आत्मिक कल्याण के अलावा, तभी आप उसकी पहचान कर पाओगे। और अगर कुछ चाहिए तो आप पहचान नहीं कर पाओगे, मिल गया तो भी पहचान नहीं कर पाओगे, भ्रमित होके चले जाओगे। नहीं, हम अगले को नहीं पहचाना चाहिए। बहुत बार मजाक में कोई कहता है, यार मेरे को तो लग रहा रात को आत्मज्ञान हो गया है एकदम से। तो उसके मतलब पास उत्तर होंगे, उसके पास हर आध्यात्मिक प्रश्न के उत्तर होंगे। जैसे कोई माँ बन गई तो उसके पास उसके बच्चे होंगे, सही। और कोई न कोई, अब वो भी उत्तर उसके तरीके से होंगे। इतिहास में वैसा ज्ञान नहीं होगा। जैसे कोई माँ बन गई तो उसके बच्चे पे कोई न कोई उसका चिन्हाटी रहेगा,
नाक, ओठ, आंख, सही। लंबाई, चौड़ाई, कान। अब पता चला गोद ले ली और दूसरे देश में जाके कही ये मेरा बेटा है, बेटा भी छोटा लेके चल दी। तो लेकिन सबको पता चल जाएगा ये इसका बेटा इसका, लेकिन माँ को पता है कि मैं इसका माँ नहीं हूँ। लेकिन कोई बुद्धिमान आदमी जब जाएगा और दोनों को मैच करेगा, क्या अब एक भी उससे नहीं मिलेगा, कहेगा नहीं इसका तो नहीं हो सकता। ठीक है, बुद्धिमान। सही है। हाँ, तो वैसे ही आत्मज्ञानी जब कोई आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है तो जब वो ज्ञान बोलता है तो इतिहास में वैसा ज्ञान नहीं होता जैसे उस माँ के बच्चे होते हैं, इतिहास में वैसा रूप नहीं होता। तत्व वही होता है, क्या सही है। तत्व वही होता है, शरीर में वही है, लेकिन रूप नहीं मिलता। वैसे ही आत्मज्ञानी जब कोई भी व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है तो जिस तरीके से वो ज्ञान देता है वो तरीका इतिहास में नहीं होता है। शब्द होते हैं, जैसे शरीर में तत्व होते हैं, ठीक है, 5 तत्व होता है, लेकिन रूप वैसा नहीं होता है। बिल्कुल सही। उसका रहन सहन, ढंग, उठना बैठना सब अलग होता है। कोई भी जब आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है तो उसका पहनावा ओढ़ा, उसका ज्ञान खोजने का तरीका, मतलब पूरा उसका सब कुछ अलग होता है। आप किसी से मैच ही नहीं कर सकते। सही। आप किसी से मैच कर ही नहीं सकते। और वो रात दिन बोलता रहेगा, वो कहां से बोलेगा उसे खुद नहीं पता, क्या उसे न किताब की जरूरत, न कॉपी की जरूरत, कुछ नहीं जरूरत। और ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप अपने आप को समझने के लिए और कुछ नहीं चाहिए के लिए, आत्मिक कल्याण के लिए, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मुक्त होने के लिए जब आप किसी गुरु को खोज रहे हो तब जाके कोई आत्मज्ञानी मिलेगा। आप अपने को समझोगे, उसको भी समझ लोगे। लेकिन अगर कुछ चाहिए तो आप नहीं समझ सकते, आप भाग जाओगे। वो मिलेगा भी तो भाग जाओगे, करोगे क्या? क्योंकि आपको कुछ चाहिए, वो तो कुछ नहीं दे सकता, वो तो आपको कुछ नहीं चाहिए में लाएगा, तभी आपकी उपलब्धि होगी। तो वही लोग पहचान पाते हैं जो लोग समाज में जिज्ञासु होते हैं, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए कि बात करना बड़ा आसान है, इस पे टिके रहना आसान नहीं। कह देना बड़ा आसान है, कुछ नहीं चाहिए। कितने लोग यहाँ आए यही बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मिला रह जाओ, बोले रह लेंगे, दूसरे दिन कहते हैं मैं जा रहा हूँ, कुछ चाहिए था तभी न गए। तो ये कह देना बड़ा आसान है, उसमें टिके रहना आसान नहीं है। तो अगर आप जिज्ञासु तो पहचान आराम से कर सकते हो, जिज्ञासु हो तो। और जिज्ञासु नहीं हो तो मिल भी जाएगा तो क्या करोगे? सही बात है। कहोगे मेरे काम का नहीं। जैसे मैं अपनी बहन को मिल गया तो क्या हुआ? सही है। क्या हुआ? बिल्कुल सही। 2-3 दिन रहा वही दुखड़ा, क्या वो तो मुझे बचपन से जानती है, उसे पता भी है, क्या उसे पता भी है, इन्हें ज्ञान है, लेकिन चाहिए नहीं, क्योंकि कहती है कि अभी ये सब बाकी है, पति है, बच्चे हैं, और मैं भी क्या करूं, मैं भी छुड़ा नहीं सकता, मैं भी ये नहीं कर सकता, तो क्योंकि किसी की स्वतंत्रता छीन नहीं सकता। सही सही। तो आप जिज्ञासु रहेंगे तो पहचान हो जाती है। और ये जिज्ञासा भी हमने खुद में ही पैदा करनी है। एकदम आपको समझना पड़ेगा कि आप संसार में आए क्यों हो, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सब अपने आप से पूछना पड़ेगा। क्या यही शादी विवाह करके बच्चे पैदा करके नाम शोहरत पैसे प्रॉपर्टी के लिए आए हो? 2 ही जिंदगी है, या तो अपने को समझो या ये बढ़ाओ, देख लो बस। हाँ, तीसरा तो है ही नहीं। सही। हाँ, तीसरा तो है ही नहीं, ये 2 ही है। और एक रास्ता का परिणाम हमें पूरा पता है, शुरू से लेकर अंत तक, एक का नहीं पता है। तो देख लो कहाँ जाना है, फैसला आपके हाथ में, फैसला आपके हाथ में। वहां लोग हैं, बड़ा आश्वासन है, आपके बुरे अच्छे वक्त में सब साथ खड़े रहेंगे। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ आपको चलना है पूरी तरह। यहाँ न कोई मान है, न सम्मान है, न अपमान है,
यहाँ सिर्फ तुम हो और तुम्हारी यात्रा है। यहाँ कोई आश्वासन नहीं देगा, कोई इज्जत नहीं देगा। नहीं देगा, छीन नहीं। लेने वाले हैं ना। हाँ, आपका इज्जत जाएगा तभी पता चलेगा ना आपको क्या चाहिए। सही है। आपका सब छीन लिया जाएगा, तुम ही बचोगे। इसलिए डर है। हाँ, अरे आपके पास आप आने के लिए देखते डर नहीं, किस आप लिए है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। मैं खुद घूम के अपने अनुभव के लिए लैट्रिन साफ करता था, बाथरूम साफ करता था। तो आप देखिए इतनी डिग्रियां लोग लेके आश्रम में क्या करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं। सही सही। हाँ, आपकी डिग्री गई। गई गई। क्योंकि आपकी डिग्री की कहाँ तक है, पैसा कमाने की, व्यवस्थाओं तक के लिए। ठीक है, अब आप अपने आप को समझने आए हो, गई आपकी डिग्री गई, अब चलो अब बर्तन मांजो। हाँ, बाथरूम साफ करो। हाँ, वही कपड़ा धो। कपड़ा धो। हाँ, छोटे मोटे काम। अरे मैं मुझे नहीं देख रहा, मैं थैली ले घूम रहा हूँ। आप मुझे नहीं देख रहे हो क्या? सब काम नहीं करना पड़ता है। आज मैं बाजार कितने दिन से बाजार जा रहा हूँ। ए देखो उधर से मेरे को देख के कर, अरे गुरुजी आप, हाँ हम कहीं सामान लेने आया हूँ। अरे अब एक डिग्री चला गया था, दुकान में दिखते ही पहचान गए। आइए गुरुजी बैठिए, चाय वगैरह। अरे मैं चाय वगैरह कुछ नहीं लूंगा, सामान लेने। आज बहुत लोग मिले मुझे, आज ठिकरी में बहुत लोग मिले। हमारे पास ही गाड़ी में आ रहे थे, हम दोनों गाड़ी में बैठे थे जब। हाँ, हमें चाय आप ले लो, देख जूस रहे ले लो, थे, पानी। आपके भागना फिरना हम देख वही रहे देखो थे ना। वहाँ बैठ के। कभी, ये हाँ कभी नहीं किया था। नहीं, ये आत्मज्ञानी है। बाहर यहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, इधर एक शॉप में जाके एक सिम खरीद रहे हैं। करूँ क्या? अगर नहीं करूँ तो कौन करेगा? करना पड़ेगा ना। नहीं, यहाँ की व्यवस्था कैसे चलेगी? अगर आप लोग देखिए, अगर आप लोग हो तो यहाँ की व्यवस्था कोई तो चला रहा होगा, उसे तो मेहनत करना ही पड़ेगा। ये सामान, ये वस्तु ऐसी तो नहीं आ जाएंगी। मैं लाऊं कोई, चाहे कोई और लाए, लाना तो पड़ेगा ही ना। इतने दिन हम अध्यात्म में रहने वालों को एक उच्च स्तर पीठ पे बैठा हुआ देखे हैं। वहां से उपदेश वे देते हैं, हम सुनते हैं, बाद में प्रणाम करके हम जाते हैं। हम कुछ मांगते हैं, उनमें शक्ति है तो मुझे तो पता नहीं है, कुछ देते हैं, उसी में हम तृप्त होते हैं, उनको ही भगवान मानते हैं। लेकिन इधर भगवान ही ढूंढ रहा, भगवान ही इधर उधर जाके छोटे छोटे सामानों को, बड़े बड़े सामान तो नहीं है जी, बिल्कुल छोटे छोटे सामानों को खरीद रहा है। तो हमें आप कुछ इतने आप भी बहुत बार गए आपके लिए तो। हमने कहा है ये लेके आओ, वो लेके आओ, हम इधर बैठ के बोल रहे हैं उनको, हमें ये चाहिए, आप तो मार्केट जा रहे हैं लेके आइए। लेकिन यहाँ रहने वालों को हम बोलते वे इधर उधर आप किसको बोलोगे? हम ही को बोलोगे ना। तुम्हें तो मना किया हूँ, खंबा नहीं डाक सकते, तो कोई जरूरत मुझसे ही कहोगे। आखिर जरूरत है ना शरीर की, क्या करोगे? यही आप जैसे आत्मज्ञानी को क्योंकि मैंने मना भी तो कर दिया, तुम जा नहीं सकते। राधे श्याम को खांड चाहिए, यहाँ खांड जानता ही नहीं कोई। ये घूम रहे भाई, अब मैं खांड जाके दे दो, बोल रहा हूँ, खांड खांड। मैं जाके दुकान बोल रहा हूँ भाई देसी खांड है। हम हमारे यहाँ बहुत यूपी में खांड बोलते हैं। तो बोला खांड क्या? हम कहे तो खांड। हाँ, हम कहे आप समझ लेगा। हम कहे देसी खांड। बोले गुड़ है। बोला यार गुड़ है, खांड बहुत मजे ले रहे। कैसा होता है? बोला वही गुड़ का गीला। हम तो हमारे यहाँ खांड क्या बोलते हैं पता है? एक गुड़ को जरा सा पानी जैसा बना देना, यूपी में इसको नहीं बोलते हैं। अच्छा अब देखिए, वो मेरे पास ही रखा है 3 पैकेट। मैंने इनको बाजार में घूमा और मैंने देखा, बोला भाई देख लो मेरे पास भी कुछ पड़ा है, खांड ही तो नहीं है। फिर मैं भी उस पे पढ़ा तो लिखा है देसी खांड। हम तो उस दिन शक्कर समझ के उपयोग कर रहे थे उसका। खड़ी शक्कर है ना? हाँ, मुझे नहीं पता था, तो हमने 3 पैकेट दिया और मैं बाजार घूम रहा था। हाँ, गोयल साहब फिर ये पार्ले अलग जी सी खाए बात गुड है, डे। एक बहुत अलग सी बात है। क्योंकि हम बाहर आध्यात्मिक लाइन में जो दिखाते हैं ना, वो एक रूप अलग है। एक आत्मज्ञानी बनने के बाद सीधा साधा काम करने
करते करे, जरूरत में नहीं, करना वो पड़ेगा वो ना। भी एक अलग स्तर है। मैं नहीं करूंगा तो करेगा कौन? अरे नहीं, आप कीजिए, हम कौन कौन है करेगा? नहीं बोलने वाले। क्योंकि इनको तो मना किया हूँ, आपको खंबा नहीं डाकना है, तो सारा व्यवस्था तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। नहीं, आप कुछ भी कीजिए, मर्जी आपकी है, लेकिन मेरे कहना है कि हम जो बाहर देखते हैं, इधर जो आप है बहुत अंतर है, इसीलिए हमें आपको समझना बहुत कठिन है, क्योंकि उस रूप बाहरी वाले चीजों को देख के आए हैं ना। ये भी ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, एक गीले कपड़े में इस दुनिया में अब। देखो ना फिर ये हाँ, ये अचंभे की बात है, इसलिए हमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है आपको समझने में भी। एक जन्म मेडिकल में गया, सकता है। मौला भाई अब वो दे, अरे आइए आइए गुरुजी बैठिए। मौला यहाँ बैठ जाऊं, वहाँ दो लोग इंतजार कर रहे हैं, कैसे बैठ जाऊं? अकेला होता तो बात अलग ही। हम कहे भाई हम सामान उमान लेने आए हैं, हम बैठेंगे नहीं। मुझे आपकी ये चर्चा सुनने के बाद एक बात याद आई है, ये आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। हाँ। मुझे लगता है आत्मज्ञान भी एक लेवल है, मे बी हायर स्टेज। स्व का लेवल। हाँ, स्व का। स्व की हाँ, स्थिति। स्व। हाँ, वहीं से मूल की यात्रा शुरुआत होती है। हाँ। उस परम सत्ता। परम शक्ति, ओके, वही ब्रह्म ज्ञान बोल हाँ। रहे हैं। वो गैप है ना। जब उससे मेरा मिलना हो जाता है, हम्म, तब वो ब्रह्म, वही बात हो गई खत्म। खत्म। वो मिलना है ना, गैप है ना मिलने में, वो हाँ। थोड़ा अंतर है ना अभी भी। हाँ है ना। हाँ, इसीलिए हमें फिर वो चॉइस, स्वतंत्रता मिलती है। फिर आप नीचे जा सकते हैं या ऊपर उठ के मेरे साथ मिल जाते हैं। इसलिए आज एक बात, एक सेंटेंस मुझे खटक रहा था सुबह से भी, लेकिन वे अभी बात आपके सामने रखती हूँ। वे रामकृष्ण परमहंस जी बोलते हैं, बहुत है मुझे बोलने के लिए, लेकिन एक नमक के क्या डॉल, क्या एक बोलते नमक की, एक नमक की एक हैं? गुड़िया या गुड़िया, गुड़िया। हाँ, अगर समुद्र सागर को हाँ। नापने उतरी तो कैसे के उसका बाहर हालत आके क्या क्या, नहीं बाहर आके क्या बोलेगी? बाहर आएगी तब बाहर तो आएगी तब तो। मुझे आपके सही सभी बातों से को पूछने के सुनने के बाद लग रहा है, वही नमक की गुड़िया अगर ब्रह्म ज्ञान की तरफ चल पड़ी तो उसको बाहर आके बोलने के लिए मुझे लगता है ये शरीर नहीं रहेगा। मुझे पता नहीं इसका, ये आत्मज्ञानी भी नहीं हूं मैं अब, लेकिन समझ सकती हूँ कि थोड़ा ये बोलने के लिए, वापस आने के लिए ये शरीर का फिटनेस नहीं रहेगा, या वो शक्ति को पकड़ के रखना बहुत कष्ट हो जाएगा इस शरीर को। इतना विकास इतना हो गया कि शरीर के लिमिट से बाहर हो जाएगा। ये क्या, मैं मेरी समझ आपके अब सामने। मैं क्या तो बोलूं, पोछे जब तक अब देख लियो। वो तो बताओ। नहीं, ये जो हमने ये पढ़े हैं ना, हाँ। पढ़ने से मालूम नहीं होता। आपके सामने तो आपको मालूम बात है। सही है, लेकिन मैं प्रत्यक्ष बात करता हूँ ना। अगर मुझे, जब तक मुझे प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक मैं बोल नहीं सकता। इसलिए मैं समझती हूँ स्वतंत्रता, आत्मज्ञान बनने के बाद भी स्वतंत्रता है कि और एक लेवल है, और एक लेवल है। अच्छा, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने साधक के लक्षण बताए हैं। 3 तरह के साधक होते हैं, एक नमक की गुड़िया की तरह, एक कपड़े की गुड़िया और एक पत्थर। कपड़े की गुड़िया। हाँ, 3 तरह के पत्थर, संसार में नमक। साधक होता है। हाँ, तो नमक तो गई तो तुरंत जैसे ही हिली गई, और कपड़े वाली बहुत दिन में सड़ती है, ठीक है। और ये पत्थर वाला तो फिर जन्म पर पता नहीं कब इनका कल्याण होगा, कोई कूटेगा कि पूरा इनको। ये लहरें तो तोड़ेंगी। 3 तरह के साधक होते हैं इस संसार में। उन्होंने साधक पे ये बोला है कि 3 तरह के साधक होते हैं। अब आप देखो कि आप किस कौन से वाले हो, नमक वाले हो कि कपड़े वाले हो कि वो पत्थर वाले हो। आपको ही पता नहीं, अभी ब्रह्मज्ञानी होना चाहिए बोलते हैं। हम क्या बोले, हम चुपके आपको सुनने में रहते बस। हम सुनते रहेंगे। अच्छा, जब पास मैं रहेंगे तो बस। जब यात्रा कर रहा था तो मुझे लगा था कि आत्मज्ञान आखिरी है। आत्मज्ञान आखिरी है। अगर मुझे ये पता होता ना कि ब्रह्म ज्ञान आखिरी है, तो मैं आत्मज्ञान की यात्रा बस नहीं करता। लेकिन क्या हुआ, आत्मज्ञान की यात्रा में मैंने संकल्प ले लिया था कि जिस दिन मुझे आत्मज्ञान मिलेगा, मैं
लोगों को घूम घूम गली मोहल्ले में जाके आत्मज्ञान दूंगा। इसलिए मैं कहीं एकांत में जा नहीं पाया, अपने आनंद में जाके कहीं रह नहीं पाया, क्योंकि मैंने ये संकल्प लिया था। ठीक है, मुझे नहीं पता था। मुझे अगर पता होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। फिर आपको पता कैसे लगा? ये आत्मज्ञान के बाद पता चला कि अब इसके बाद ब्रह्म ज्ञान बाकी है। ये मुझे खुद पता है, ऐसे अपने आप पता आपको चला। पता नहीं था ना जी, बड़ा अच्छा है हमारे लिए। हाँ, अगर मुझे पता होता, मैं आपको बता दूं, तो मैं तो वहीं रुकता, मैं फिर यहाँ नहीं होता। अगर मुझे ये पता होता तो मैं यहाँ नहीं होता। मुझे पता था उस अज्ञानता में कि आत्मज्ञान आखिरी स्थिति है। क्या? हाँ, तो हम पहले संकल्प कुछ ना करें, रास्ते में यही संकल्प करें, भाई ब्रह्म ज्ञान ही करना है हमने सीधा। अब मैं तो कह रहा हूँ आखिरी, इसीलिए कहता हूँ कि मूल तक जाओ आप लोग। नहीं तो हमारे जैसी गालियां सुननी पड़ेगी, हमारे जैसे अपमान सहना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा। मूल तक में हमारे जैसे सफाई देना पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञान मूल का मतलब ब्रह्म हाँ, ज्ञान। मैं तो कहता हूँ कि आखिरी में चले जाओ। अच्छा, आखिरी में जाने के बाद अगर कुछ होता है तो देख लेना। बीच में नहीं। अच्छा अच्छा, जिनकी औकात बोलने की नहीं, वो सफाई मांगते हैं, तुम बताओ सफाई दो मुझे, और फिर बड़ा बड़ा वो होता है और देनी पड़ती है। क्या? क्योंकि ये गिरे ना, देनी पड़ती है फिर। दूसरों के लिए। हाँ, ये गिरे ना बस। तो अगर मुझे पता होता कि ब्रह्म ज्ञान आखिरी है तो मैं यहाँ नहीं मिलता आपको। लेकिन खोज में मैंने देखा कि लोग बड़ा बस आत्म कल्याण के नाम से व्यापार करें, ये करें। मैंने कहा जिस दिन मुझे हो गया, मैं ऐसे घूम घूम गली मोहल्लों में बांटूंगा। लेकिन बड़ा दर्द देते हैं बिना मतलब के। क्या? बिना मतलब के। अरे बिना मतलब के भाई, ये इतने अवगुण भरे हैं फिर भी परीक्षा लेते हैं। अरे भाई, परीक्षा लेने के लिए तुम पहले पूरी तरह शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ, तभी परीक्षा लेने का अधिकार है ना। तुम्हारे मतलब कहा गया है, सुपवा बोले बोले चलनिया बोले जिसमें 72 छेद। मतलब सुपवा बोले बोले, सूप तो भाई बोलता है, उससे कुछ। हाँ हाँ, चलनी भी बोल रही है जिसमें छेद ही छेद है। क्या? सही है। हाँ, तो सूप का मतलब गुरु। क्या? गुरु। ठीक है, गुरु। तो चलनिया कहा था कि तुमसे ज्यादा तो हम ही। कुछ धरने की कविता भी नहीं। हाँ, रहने के बाद अब सूप का काम क्या है? गंदे को गिरा देना, अच्छे को ग्रहण कर लेना। ठीक है, ऐसी बनो ना। अब चलनी का काम क्या है? अच्छे को झाड़ देना और गंदे को अपने पास ले लेना। पास लेना। क्या? वाह। हाँ, चलनी क्या करती है? तो गंदगी रह जाती है। हाँ, तो अब देखो तुम कहाँ में हो। आप सोचिए ना कि आप जिसके आप पास गए हो कल्याण के लिए, एक तरफ कहते हो कि तुम उपलब्ध हो गई, फिर आप कुछ दिन बाद प्रश्न खड़ा करते हो कि आपको आत्मज्ञान हो गई। अब वो आदमी को कितने अरे क्या सोचेगा जरा बताइए। हाँ, ये दुख की बात है। हाँ? दुख की बात। अब वो आपको सिद्ध करे कि आत्मज्ञान हुआ है कि नहीं। हाँ, नहीं। सोचे, बहुत सोचने वाली बात है। बहुत सोचने वाली बात है जी। मैं तो आपको बता दूं, अगर मुझे पहले पता होता कि यार ब्रह्म ज्ञान आखिरी है, मैं तो ये संकल्प लेता ही नहीं। मुझे तो मूल तक पहुंचना था ना, लेकिन मुझे पता था कि आत्मज्ञान आखिरी है, तो मैंने कहा आत्मज्ञान हो जाए, और जिस दिन मुझे हो जाएगा गली मोहल्ले में जाके बांटूंगा। क्योंकि आखिरी जब आत्मज्ञान हुआ तब पता चला कि इसके आगे ब्रह्म ज्ञान बाकी है, तब मुझे पता चला। इधर मैं एक बोल सकती हूँ क्या? एक संकल्प है आपका, हाँ एक दूसरा है स्वतंत्रता भी है। हाँ, ये आपके संकल्प ही आपको ये करवा स्वतंत्रता दी है। हाँ चॉइस के। हाँ, बाहर जाओ, एकदम। बांटो, क्योंकि आपसे आपका ही मांग था ना। तो कर तो रहा हूँ। वही नहीं, ये संकल्प का शक्ति कितना है, मैं वो समझ रही हूँ। संकल्प मेरा ही था ना, संकल्प। मेरा है ना, हाँ। इसलिए तो आपकी गाली सुनने के बाद भी आपको सफाई दे रहा हूं।
गाली ही है ना, सही 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 सही। गाली नहीं तो क्या है, जूते नहीं तो क्या है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। हाँ हाँ वही है वही है वही जो है। आदमी ये कह रहा है, जो 5-7 साल तक आपके पास रहा उपलब्धि हुआ आदमी, वो कहता है हमेशा कभी मेरे को आत्म ज्ञान आपको हुआ नहीं है, अभी बोला ना तुमने। हाँ वही कह रहा हूँ, तो फिर क्या मतलब तू तो अपनी समझ से बोल। हाँ मैं हाँ उसी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ तो उसने 5 साल तक क्या सीखे? वही तो बात है। कुछ तो सीखना चाहिए ना इतना। तो आप मेरे पास आए हो अपने को समझने की मुझे समझने, अपने को अब किसको किसको सफाई दें बताओ। सफाई तो किसी को चाहिए। न दे तो आप गिर जाओगे, देना भी पड़ता है। अनपढ़ आदमी अगर एक पीएचडी को ये बोले मुझे लग रहा तू पढ़ा लिखा है, वो प्रूव भी कैसे कर सकता है? पढ़ा लिखा इंसान अनपढ़ को तो कैसे प्रूव देखेगा, करेगा? तो ये देखेगा कि प्रूव करने लायक है या नहीं, तो नहीं तो हाँ, भगा बस देगा। तो बस। ऐसा नहीं है, वो देखेगा कि उसका अस्तर है, लेकिन अस्तर होने के बाद भी गिर जाना ये साधारण बात नहीं है। हम्म, आपकी समझ इतना लेवल पे है, देखिए समझ लेवल पे है, और फिर भी आप हम्म, अज्ञानियों की बात सुन बैठे। हम्म, हम्म, हाँ, इसका कोई लेबल ही नहीं है। नहीं आपको पता है वो डिप्रेशन में खुद है, हम्म, और आप उसकी बात सुन ले रहे हो। उतने समय के लिए तो भटका दिया उसने। डिप्रेशन उसको है कि आपको है? कर दिया डिप्रेशन। हमें ये गोयल जी कोई साधारण बात नहीं है ये। हाँ नहीं अपनी परीक्षा होनी फिर वो। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये तो मैं तो शुरू से मैं कहता हूँ, आपने संकल्प लिया तो सारा सृष्टि है, अगर नहीं रहते भी मैं तो कल्याण करूँगा। नहीं तो मुझे आपको क्या जरूरत थी अपने? मुझे तो मैं बताऊं कि मैं तो संकल्प इसलिए लिया कि आत्मज्ञान आखिरी था, और मैं देखा कि लोग व्यापार कर रहे हैं, बहुत तकलीफ, लोग जवाब नहीं है और वो जवाब दे रहे हैं, लोग ताली बजा रहे हैं। मैंने कहा कि यार ये तो मजाक हो रहा है। तो मैंने कहा जिस दिन मुझे हो गया, मैं क्या है अध्यात्म को रहस्यमय बना के बैठे हैं कि कुछ ही लोग तक वीवीआईपी तक पहुंचाते हैं। तो मैंने कहा कि मैं घूम घूम के दूंगा गली मोहल्ले में, इसीलिए तो मेरे कपड़े तक नहीं बदलता था, घूमता था एक कपड़े पहन के। रात कहाँ बीतेगी, दिन कहाँ बीतेगा, आज तक मुझे भी नहीं मालूम पड़ा। 2020 से लेके, ठीक है, खोज में भी 2011 से लेके, और मेरे जीवन में 2024 कुटिया बनाने के पहले तक रात और दिन, शाम सुबह कहाँ बीतेगा मुझे खुद नहीं पता था, और किसी को नहीं पता था। कोई कह नहीं सकता था कि ये आदमी रात यहाँ रुकेगा, ये आदमी यहाँ सुबह रुकेगा, किसी को नहीं पता, मुझे तक नहीं पता। मेरा काम बस एक ही था, पहले ज्ञान की खोज, और फिर जब हो गया तो बांटना। खोज में पागल, बांटने में पागल। रात भर बतियाता था, नींद आए नींद को उधर उधर कर देता था। जिज्ञासु को रात भर बैठ के समझाता था। ये महाराज जी थे ना, इनको रात बैठ के जंगल में समझाता था। रात ऐसे, ठंडी का महीना, आग जलवा लेता था, परिचय तो मेरा था ही, आग जलवा लेता था, फिर रात भर ऐसे उन्हें समझाता था। यार कैसे भी आत्मिक कल्याण कर ले। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आखिरी यात्रा कर लो। अरे ये ना, ये इतना अपमान करते हैं, शब्दों में बताया भी नहीं जा सकता, नहीं इतनी पीड़ा ये देते हैं। बहुत हमने देखा है सामने ही। आप किसी भी संत का इतिहास उठाइए ना, हाँ। कितना उनके साथ कितना वो किया जाता है। इसीलिए मेरा कहना है भैया जल्दी जल्दी आखिरी यात्रा करो। हमारे जो टुकड़ी महाराज है हाँ। ना, वो संत हाँ अमरावती में, वो उनका एक भजन है, उसमें मराठी में समझ में नहीं आएगा क्या म्हणून। बोल दो। हाँ, कोणी काही म्हणो माझं भान नसे, जड़ देहाचा अभिमान नसे। कोई भी बोले, कुछ भी बोलते उसका में कोई ये नहीं, ये जड़ देह है, उसका अभिमान नहीं है। विमान नहीं, लेकिन सामने वाला तो गिर रहा हाँ, है। वो तो बराबर। दुख क्यों है? हाँ, वो भी दुख बात। आपने बोला इसलिए नहीं है। हाँ, दुख ये है कि तुम कहाँ कितना गिर रहे हो। हाँ। तो क्या हम तुम्हें गिराने के लिए आए हैं? आप ये बात समझिए। हाँ, बराबर। दुख ये होता है कि आप कितना गिर रहे हो। बात ये ये है, बात है।
दुख ये नहीं कि आप मुझे बोल रहे हो, बोल रहे हो। फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन तुम कितना गिर रहे हो ये पता है। ये बात है, बात ये है, ये बराबर बराबर आहे बघ. बात वो है. दुख उन्हें तुम्हारा है, हाँ, अपना नहीं। अपना नहीं, बराबर. वो तो दुख सुख से परे हो गए। अरे वही बरोबर. दुख ये होता है कि तुम कितना गिरे। मुझे लाइव चैट बंद करना पड़ा। हाँ, लोग अब कितने लोग अपने परिवार के साथ देखते हैं, हाँ. कितने लोग उसमें जिज्ञासु हैं। तो मैंने देखा कि लाइव चैट में ग्रुप बना के एक दूसरे से विवाद कर रहे हैं हाँ. और उसमें राग द्वेष में फंस रहे हैं। मैंने कहा है चैट ही बंद करो। मैं तो इसकी व्यवस्था इसलिए दिया था कि लोग अपने घर बैठे पूरे विश्व से जहाँ से सोशल मीडिया चलता है वहां से वो प्रश्न कर सके, मैं उसका उत्तर दे सकूं। और आपको बता दूं, कोई भी जहां अगर प्रश्न जहां से भी करता है उसको मैं एहसास करके यहाँ से उत्तर देता हूँ। हाँ, हाँ, यहाँ तक अगर वो रो रहा है तो मेरे आंखों से आंसू आते हैं। हाँ. हाँ, जितने लोग लाइव में देख रहे हो समझ भी रहे होंगे। आप अगर वहां से प्रश्न पूछे तो आप जिस स्थिति में हो यहाँ मेरी स्थिति बनती है। अगर आपके आंखों में वहां आंसू है तो मेरे आंखों में आंसू आते हैं जैसे ही प्रश्न मैं सुनता हूं। लेकिन मैंने ये व्यवस्था फिर बंद कर दी। हम कहे कि जिज्ञासु अब क्या है, कमेंट कर नहीं सकते हैं, बस आपके पास एक ही रास्ता है, देखो क्या। हाँ, गप सड़ाका बंद। हाँ हाँ, अब देखो आप मारो, अब करो चैट, बनाओ ग्रुप। हाँ, बनाओ कौन सही गलत कर रहा है, बनाओ ग्रुप। अरे आपको कोई व्यवस्था दिया गया था तो उसका सदुपयोग कर दे, ठीक है। आपसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, जब से आपको मोबाइल दिया हूँ आपने मोबाइल पे बातचीत किया है? नहीं किया, एकदम नहीं, व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं चला है, नहीं. स्विच ऑफ है? हाँ, और कोई? जितने लोगों को दिया हूँ मोबाइल आप